नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हाथरस हादसे के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में मीडिया की तरफ से जनता के सामने क्या वाकई में सच्चाई रखी जा रही है या फिर सच्चाई को छुपाया जा रहा है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की टीम को पूरे जो हादसे है उसकी जांच के लिए आदेश दिए और एसआईटी की टीम के द्वारा भी 300 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को आयोजनकर्ता आरोपी लगे, साथ ही साथ परमिशन देने वाले एसडीएम और कई अधिकारी जो उनको ऐसा लगा कि ये अधिकारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। कुल मिलाकर के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। लेकिन क्या वाकई में जो मीडिया बोल रही है, जो मीडिया कह रही है, वो सच है या फिर सच को छुपाया जा रहा है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक चीज को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। 2 अलग अलग रिपोर्ट हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और एक एक तर्क से आपको बताएंगे कि इस भजन के माध्यम से एक एक शब्द आपको गौर से सुनना होगा कि जो मीडिया कह रही है वो सच है या फिर भजन में जो सत्य दर्शाया गया है कि वो सच है। क्योंकि नारायण साकार हरि के भक्तों ने नारायण साकार हरि परमात्मा के ऐसे करिश्मे, ऐसे लीलाओं को देखा है जो उन्होंने आप बीते के माध्यम से भी दर्शाया है। सबसे पहले इस भजन को सुनिएगा और एक एक जो आरोप हैं मीडिया के, उनका जवाब इस भजन में ही छुपा है। प्यारे भक्तों, नारायण साकार पे सुख दुख और जीवन मरण सब कुछ प्रभु के हाथ में। छुपाए हैं, झूठ उजागर कर रहे और सत्य के साक्ष्य छुपाए हैं।
चलाया है। मानव धर्म बचाने को हरि ने अभियान चलाया है। जीवन किया समर्पण अपना उसका सिला ये पाया है। जीवन किया समर्पण अपना उसका सिला ये पाया है। कोई न चंदा चढ़ावा ना ही दान पात्र दरबार में। कोई न चंदा चढ़ावा ना है दान पात्र दरबार में। पैर पुजाई कभी नहीं करवाई साकार ने। पैर पुजाई कभी नहीं करवाई साकार ने। आडंबर पाखंडवाद से हम सबको बचाया है। आडंबर पाखंडवाद से हम सबको बचाया है। ढोंग का कोई काम नहीं सत्य मार्ग ही बताया है। ढोंग का कोई काम नहीं भक्ति मार्ग बताया है। विधि का विधान कभी ना बदला कोई कर ले लाख जतन। विधि का विधान कभी ना बदला कोई कर ले लाख जतन। काल उसे नहीं छू सकता जो मानते हैं हरि का वचन। काल उसे नहीं छू सकता जो मानते हैं हरि का वचन। परकट सत्य ये भी है कोई अमर नहीं संसार में। परकट सत्य ये भी है कोई अमर नहीं संसार में। मरता नहीं वो मिट जाता हरि नारायण दरबार में। मरता नहीं वो मिट जाता हरि नारायण दरबार में। ये वचन साफ तौर पर ये कह रहा है कि मीडिया जो सत्य है उसको छुपा रही है और सच के प्रमाण जो हैं उस सच के जो साक्ष्य हैं उसको छुपाया जा रहा है। मीडिया जो आरोप लगा रही है नारायण साकार हरि पर वो पूर्णतया गलत है। चाहे वो आश्रम को लेकर हो, चाहे वो नारायण साकार हरि की रास लीलाओं को लेकर हो, या फिर जिस तरह से गलत अपशब्दों का इस्तेमाल नारायण साकार हरि के लिए किया जा रहा है वो पूर्णतया गलत है। एक और रिपोर्ट हम आपको दर्शा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जो कि नारायण साकार हरि का जो केस लड़ने वाले जो वकील हैं AP सिंह एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उनके द्वारा भी मीडिया और तमाम चैनलों के माध्यम से ये बताया गया है कि ये जो सच है, जो आरोप नारायण साकार हरि पर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो आश्रम को लेकर हो, काफी गाड़ियों के काफिले को लेकर हो, या फिर हम बात करें जो रासलीलाओं की बात की जा रही है कि प्रवास के अंदर जो भक्त लड़की जो भक्त हैं उनको नारायण साकार हरि ले जाते थे और उसके बाद कुछ गलत कार्य करते थे। वो पूरी तरह से आरोप गलत है। और जो बात कही जा रही है AP सिंह एडवोकेट के द्वारा कि
जो आयोजन करता है, चाहे वो आश्रम पर सवाल उठ रहे हों कि जो आयोजन किए जाते हैं इसका पैसा कहां से आता है, तो ईपी सिंह एडवोकेट के द्वारा भी ये खुलासा किया गया है कि ये जो आयोजन कमेटियां हैं उनके माध्यम से ये आयोजन किए जा रहे हैं और जिस को पूर्णतः सत्य है, ना कोई चंदा यहाँ पर चढ़ाया जाता है, ना कोई नोट वोट रुपया पैसा धन इकट्ठा किया जा रहा है। सिर्फ मानवता की सेवा के लिए ही नारायण साकार हरि परमात्मा ये अभियान चला रहे हैं और इसमें भक्तों को काफ़ी बड़े पैमाने पर राहत मिली है, उनके तमाम दुख बीमारियों से निजात मिली है और कई भक्तों ने इसका जिक्र भी आप बीती के माध्यम से किया भी है। लेकिन मीडिया जिस तरह से इस पूरे मामले को उजागर कर रही है, पूरे मामले पर जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। और जैसा कि एसआईटी की रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि नारायण साकार हरि पर किसी भी एफआईआर को लेकर नाम दर्ज नहीं किया गया है और ना ही हाथरस में होने वाले इस हादसे के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि नारायण साकार हरि जो है वो समापन करने के बाद निकल गए थे वहाँ से और उसके बाद कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से इस आयोजन में विघ्न डाली गई है और इस भगदड़ के दौरान ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जैसा कि लगातार मीडिया ये कह रही है कि नारायण साकार हरि ने भक्तों को अपने चरण धूलि लेने के लिए कहा था, तो इस भजन के माध्यम से ये भी आपको साफ हो गया होगा कि नारायण साकार हरि परमात्मा के द्वारा किसी को भी पैर पूजाई या फिर चरण धूलि लेने के लिए नहीं कहा जाता है। सिर्फ वचनों के माध्यम से मानव सेवा करने के बाद ही वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं भक्त लोग, जो नारायण साकार हरि परमात्मा की रहमत उन पर होती है। तो लगातार नारायण साकार हरि पर मीडिया के द्वारा ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं ईपी सिंह एडवोकेट। 35 मिनट पहले वो समागम का समापन करके जा चुके थे। मोबाइल फोन रखते नहीं हैं, कोई सोशल साइट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और ये जिस तरह से लिंक्डइन, फेसबुक पेज ये कुछ चलाते नहीं, फोन रखते नहीं हैं। हाँ, भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और जो चलाया जा रहा है इतने आश्रम, उनके नाम कोई आश्रम नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई वहाँ नोट वोट की अपील कभी नहीं की जाती है। किस पार्टी को नोट दो, किस पार्टी किसके लिए वोट दो, नोट दो। नोट और वोट, कोई डोनेशन, कोई चंदा, कोई चढ़ावा, कोई दान पात्र वहाँ होता नहीं है। अपने लोग व्यवस्था करते हैं। कमेटी जो होती है, आयोजन समिति जिसे कहते हैं, आयोजन समिति उनसे बस समय लेती है और अपना आयोजन अपने आप, ऐसा नहीं बिना धन के कोई कार्यक्रम हो जाता हो, अपने कमेटी आपस में कलेक्शन करती है, सेवाएं बांटती है, जल सेवा, भोजन व्यवस्था, मंच सेवा, पंडाल सेवा, जनरेटर सेवा व्यवस्था। तो आपने ईपी सिंह एडवोकेट को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर ये दर्शाया है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो आयोजन कमेटी की तरफ से होती थी और कुछ अराजक तत्वों की वजह से, जो स्प्रे की बात यहाँ पर ईपी सिंह एडवोकेट ने की है कि 15 से 16 जो लोग थे वो स्प्रे लेकर आए थे और महिलाओं की भीड़ में वो स्प्रे करते हुए चले गए और ऐसे में उनके किसी की दम घुटने से मृत्यु हुई है तो कहीं भगदड़ में को अंजाम दिया गया है। ये सूची साझी रणनीति के माध्यम से इस पूरे आयोजन में विघ्न डालने का प्रयास किया गया है और नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश की गई है। तो मीडिया जिस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जिन आरोपों को लगा रही है, उसके से ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में ये स्थिति और भी विकट हो सकती है। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा के जो भक्त हैं, एक बार फिर उनमें वही उत्साह देखने को मिल रहा है जो हाथरस हादसे के पहले था। तकरीबन 8 दिन बाद नारायण साकार हरि के आश्रम पहुँचे काफ़ी श्रद्धालु जिन्होंने वंदना प्रार्थना की, आरती की। मैनपुरी आश्रम में काफ़ी श्रद्धालु पहुँचे और उन्होंने बाकायदा नारायण साकार हरि परमात्मा की वंदना की, प्रार्थना की, क्योंकि नारायण साकार हरि के जो भक्त हैं वो लगातार उसी राह पर चलते नज़र आ रहे हैं और मीडिया जिनको अंधविश्वासी का नाम दे रही है। लेकिन जिन
नारायण हरि से भक्तों को फायदा हुआ है, वो आखिर नारायण हरि दरबार छोड़कर कैसे जाएं और क्यों जाएं, ये उन भक्तों से कोई पूछे। तो मीडिया जिस तरह से ये सवाल उठा रही है, भक्त उससे डिगने वाले नहीं हैं। भक्त उस अग्नि परीक्षा से गुजरकर ही हरि परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उनकी शरण में रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि नारायण साकार हरि परमात्मा का ये अभियान जारी रहेगा।